हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? जैसे भी हो जो कमेंट्स में बता देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा तो स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जैसे भी लगे ये स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर बता देना। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग एक बिजनेस मीटिंग के लिए गए होते हैं। वहाँ पर वांगजी हमारा चारा सौ कर विंग को एक फ्लावर्स के बुके लिया कर देता है। तो वहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। बुके को देख कर विंग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और एम्बेरस भी फील होता है। पर कहता वांगजी से विस्पर करते हुए कहता है, ये थोड़ा सा एम्बेरस टाइम है, पर फिर भी मैं थैंक यू सो मच वांगजी, तुमने मेरी इस फ्लावर्स के लिए। तभी वांगजी कहता है, तुम्हें पसंद आए? चलो हम अब कुछ खाने के लिए चलते हैं। जैसे सुनकर विंग कहता है, क्या मैं पूरे टाइम इन फ्लावर्स को अपने हाथ में ही लेकर जाऊंगा? पर हमारा वांगजी इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है, चलो जल्दी चलो, हम उस कैफ़े में चलते हैं। तो हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी और विंग बैठे होते हैं जहाँ पर विंग कहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो सुनकर वांगजी कहता है, आज तुम बहुत थक गए हो लगता हो। तभी विंग कहता है, और क्या तुमने सवेर से मुझसे इतना भागा दौड़ी कराई है कि मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ। तभी तभी वांगजी कहते हैं, तुम वैसे भी बेड पर भी बहुत जल्दी थक जाते एक राउंड में। जिसे सुनकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है, बंद करो वांगजी, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? सुनकर वांगजी कहता है, कौन सुनेगा? यहाँ पर कोरियन चाइनीज़ किसे आती है? ये सुनकर विंग अपने आसपास देख रहा होता है कि कोई उसकी तरफ देख तो नहीं रहा। तभी विंग नोटिस करता है कि यहाँ पर सभी जाने एक कपल्स एक दूसरे में ही लगे हुए हैं रोमांस करने में और किस करने में। जैसे देखकर विंग भी ब्लश करने लगता है और कहता है, वैसे तो हम दोनों ऐसे कुछ कर नहीं, पर हम भी तो इन सब की तरह एक कपल ही तो लग रहे हैं। जिस सोचकर वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। तभी हमें विंग और वांगजी का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी कहता है, तो क्या हम डिनर बाहर करेंगे? क्या तुम ज़्यादा थक गए तो हम होटल में के भी ऑर्डर कर कर खा सकते? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैं अंदर जाकर खाऊंगा। ये सुनकर विंग और वहीं बहुत ब्लश करते हुए ये बात कह रहा। तभी वांगजी को थोड़ा अजीब लगता है। तभी विंग वहाँ से जा रहा होता है, तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचता है। तभी विंग अपने मन में सोच रहा था कि आज के दिन ऐसा लग रहा था कि मैं और वांगजी एक डेट पर हैं। तभी वांगजी, विंग विंग उठो, विंग तुम किन ख्यालों में खोए हो? मैं कह रहा था कि हम दोनों डिनर के लिए आज जाए। सुनकर विंग कहता है, नहीं। तभी वांगजी देखता है कि विंग का फेस रेड हो रहा है। कि शायद विंग हमारा विंग तो ब्लश की वजह से रेड हो रहा था, पर हमारे वांगजी को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती कि शायद विंग को बुखार चढ़ गया। तभी विंग अपना हाथ ले आकर उसे टच करता है कि उसे बुखार फीवर तो नहीं है। तभी विंग कहता है, नहीं उसे फीवर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है। तभी वांगजी उसे पकड़ कर दीवार पर लगा देता है और उसे उसके फोरहेड से अपना फोरहेड टच करता है उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो तभी विंग जोर से धक्का मारता हुआ कहता है कि तुम मुझसे दूर हो, मुझे कोई फीवर नहीं, मैं अपना ध्यान रखता। तभी वांगजी के कुछ क्लिक होता है और कहता है, तो मुझे इस चीज़ से भी तुम्हारा ना टेम्परेचर बिल्कुल फील नहीं है, पर मेरे पास एक और आइडिया है तुम्हारा टेम्परेचर चेक करने के लिए। ऐसा कहते हैं वांगजी विंग की शर्ट के बटन खोलने लगता है और उसे चेस्ट पर हाथ लगा फेरने लगता है। तभी विंग और ज़्यादा टमाटर की तरह ब्लश करते हुए कहते हैं और लंबी लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम दूर हो, मुझे ये सब नहीं करना है। तभी वांगजी कहता है, तो तुम इतना हॉट फील क्यों कर रहे हो हैं?
मुझे तो लग रहा है तुम्हारी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। तब विंग कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तब विंग कहता है मुझे बिल्कुल हॉट फील नहीं हो रहा, मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तब वांग जी कहता है तो मैं वो ना करके तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ ना, उसके अलावा वो नहीं करूँगा तो हमारे बीच में सब कुछ चलेगा ना। तो विंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है चुप करो, मैंने कहा ना मुझे ये सब नहीं करना। तभी वांग जी उसी हाथ को लिक कर लेता है और उसकी तरफ एक सॉफ्ट सी आंखों से देखने लगता है। तभी वांग जी की ऐसी आंखें देख कर विंग और ब्लश करते हुए कि कहता है पर मुझे ये सब नहीं करता। पर हमारा वांग जी उसे पलटा और कहता है मुझे पता है तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो, तुम हॉट फील कर रहे हो। तभी वांग जी वहीं पर स्टार्ट हो जाता है दरवाजे के ही पास। तो विंग वहीं पर स्टार्ट वांग जी वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और इस बार हमारे विंग की मर्ज़ी पर। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बहुत ही रिलैक्स फीलिंग के साथ लेटा होता है और तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसे उठाता है विंग। तो देखता है कि किसी ने उस पर नींद की होने की वजह से वो देखते नहीं वैसे ही उठा लेता है और फिर कद में लगा देता है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि क्या तुम अच्छे से सोए। ये देखकर विंग शॉक हो जाता है। जो सुनकर विंग उठता और कहता तुम इस बार फिर से मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले गए। तभी वांग जी कहता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हारी नींद को उठाने की कोशिश की थी, पर हमेशा की तरह तुम तो पूरे घोड़े बेच कर सो रहे थे। तो पहले मेरे पास सुनो, बाकी की बातें हम बाद में करते हैं। तभी विंग कहता है क्या वासिंगा लेते हुए कहता है। तभी वांग जी कहता है वासिंगा लेना बंद करो और वहाँ पर टेबल पर मेरी एक फ़ाइल छूट गई है, तो जल्दी से उस फाइल को मेरे पास लेकर आओ, वो मीटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तुम जल्दी से आ जाना। सुनकर फ़ोन वांग जी काट देता है एक कहकर। तो विंग कहता है क्या वो इतनी ज़रूरी काम की चीज़ यहीं पर छोड़ गया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम का सीन जहाँ पर विंग फ़ोन पर रास्ता देखते हुए जा रहा था। तो वहाँ पर यहाँ से लेफ़्ट मोड़ो राइट मोड़ो ऐसे देख रहा था कि तभी एक कोई पीछे से चोर जैसा एक लड़का आता है और विंग को धक्का मार कर उसका हाथ से फाइल लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर विंग पहला तो बहुत शौक होता और उस चोर के पीछे चोर चोर कहते हुए भागने लगता है बचने में। पर हमारे विंग को तो बहुत ज़्यादा अपने पूरे ही शरीर पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि आपको तो पता है उस लास्ट नाइट उस सीन का, इस वजह से उसकी पूरी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। पर अचानक से ही विंग का पैर मुड़ता और वो धड़ाम करके नीचे टिकता है, गिर जाता है। वहाँ से वो लड़का भाग जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आकर उसे उठाता है और इंग्लिश में कहता है कि क्या तुम ठीक हो। पर हमारी तरह विंग की भी तो थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, तो थोड़े शब्द समझता है और कहता है। पर वो चोर भाग गया। पर उस इंग्लिश मैन को कुछ समझ ही नहीं आता ये लड़का कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी विंग वो लड़का विंग का फ़ोन भी उठाकर उसे देता है, पर विंग उसे उठाकर अपने आप में ही गिल्टी फील करने लगते हैं और हमें कुछ घंटों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी विंग का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ 4 से 5 घंटे हो गए होते हैं। तभी वांग जी कहता है कहाँ चल गया ये लड़का, इसने तो मैसेज भी नहीं किया, कहाँ है ये, ऐसे कहते हुए अपने मन में ही कह रहा होता है। तो पिछले 4-5 घंटों में से ना होटल में मैंने होटल में भी फ़ोन किया ना इसका फ़ोन लग रहा है, क्योंकि हमारे विंग का तो फ़ोन टूट गया ना, आपने तो देखा है। तभी वांग जी कहना क्या ये मुझे धोखा देकर फिर से भागने गया, क्या इसने मेरे स्टेप ब्रदर के साथ तो नहीं मिल गया। ऐसे ऐसे फीलिंग्स के साथ वांग जी सोच रहा
वांग जी कहता है क्या मुझे किसी को हायर करना चाहिए उसको ढूंढने के लिए ना उसके पीछे। पर तभी वांग जी कहता है तभी वांग जी सोचता है क्या उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। ऐसे कहते हुए सोच रहा होता है तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर विंग पूरी ही बारिश में भीगा हुआ आता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जिसे ऐसा देखकर वांग जी थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ से चेयर से ऊपर उठकर विंग के पास आता है और कहता है ये तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। फिर विंग कहता है तुम प्लीज़ मुझे डांटना मत, प्लीज़ तुम मुझे डांटोगे तो नहीं ना। तो वही वांग जी कहता है पहले तुम एक्सप्लेन तो करो तुम इतने भीगे क्यों हो और तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों तोड़ रहे हो और वो फाइल कहाँ है। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग को कहता है तो विंग कहता है पर प्रॉमिस करो तुम मुझे डांटोगे तो नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। तभी विंग को याद आता है कि सभी जो वेल्थ में बड़े होते हैं लोग वो हमेशा उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ बोलते हैं कि तुम्हारे फादर नहीं है इस वजह से तुम ऐसे हो, ऐसे लड़के बन गए हो, तुम में तो गरीब हो ना ऐसे वजह से। ऐसे हमेशा ही सभी लोग इसे नीचा दिखाते हुए रहते हैं। तब विंग फ्लैशबैक ख़त्म होता है तभी विंग कहता है कि वो ब्रेक फाइल कोई चुरा के ले गया और मैं बारिश में भीग गया और मेरे पैर में चोट लग गई। ऐसा कहता है अगर तुम्हें मेरी उस फाइल से कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हारे इस डील में तो मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। तभी वांग जी कहता है मुझे इस फाइल की नहीं बल्कि तुम्हारी चिंता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तभी वांग जी विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है कि वांग जी उसे उसकी फिक्र कर रहा है ना कि फाइल की। ऐसा सोचते हुए हमें दिखाया जाता है कि वह विंग यहीं पर ही बेहोश हो जाता है इतनी बारिश में भीगने में की वजह से। हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ विंग लेटा होता है और उसे ड्रिप भी लगी होती है। तभी हम विंग उठते हुए देखता है कि वो एक हॉस्पिटल रूम में है। तभी वो बालकनी में देखता है कि वांग जी यहाँ पर खड़ा होकर कुछ बातें कर रहा होता है कि फाइल विंक एंड और कुछ भी बातें कर रहा था तो अपनी सेक्रेटरी के से और कहता है कि हम वहाँ पर ऑफिस में आकर ही बात करेंगे बाकी बात। तभी वांग जी पीछे मुड़ता है और विंग की तरफ देखता है। तभी विंग अपनी जल्दी से आके बंद कर लेता है और कहता है क्या उसने मुझे नोटिस कर। अपने मन में सोचा क्या उसने उसे नोटिस तो नहीं किया कर लिया होगा कि वो उठ चुका है। तभी वांग जी अपना फ़ोन कट कर विंग के पास आता है और उसके माथे से हाथ लगा कर देखता है कि उसे का फीवर कम हुआ कि नहीं। पर हमारा वांग उसका फीवर कम हुआ कि नहीं। तभी तभी वांग जी अपने मन में सोचता है कि जैसे इसका तो फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा, जब तक ये उठ रहा है तो मैं इसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी विंग कहता है वांग जी इसकी मदद कर रहा है ऐसा लग रहा है। तभी हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है एयरपोर्ट का सीन जहाँ पर वांग जी और विंग खड़े होते हैं कि वो वापस आ चुके हैं तो वहाँ वापस आ चुके हैं डील को कंप्लीट करते हुए। तभी विंग कहता है सुकून तो अपने ही देश में आकर आता है। तब वांग जी कहता है चलो तुम अपना बैग मुझे पकड़ा तो मैं ले जाता हूँ, तुम ठीक नहीं हो ना। तभी वांग कहता नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप ले जाऊँगा। हम पर हमारे ऑफिस के लोग आ चुके हैं लेने के लिए तो वो कैसे सोचेंगे कि एक एम्प्लॉय क्या बैग बॉस लेकर जा रहा होता है। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं सोचेंगे, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है ना तो चलो मैं ही ले जाता हूँ। ऐसे कहकर वो विंग का बैग ले जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को एंड कमेंट्स भी ज़रूर कर देना प्लीज़, कैसे भी लगे प्लीज़ गाइस।